हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ एंड मस्त। एक बार फिर से हाजिर हैं वर्ब का जो बचा हुआ पार्ट था वो सब कवर करने के लिए। अब तक हमने वर्ब का जो मेन पार्ट है वो कवर कर लिया है। थोड़ा सा जो बचा हुआ है ताकि आप कहीं भी अटको नहीं, उसके लिए ये भी कवर किया जाएगा। तो थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। रिकैप में क्या होगा, हमने देखा था कि पिछले क्लास में वहाँ पे लिंकिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का क्या काम है? लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट जो करता है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इसको क्या करना, जोड़ना। जैसे कि द बॉय सब्जेक्ट है और इसको जोड़ रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, कौन, ये रहा, इज। वैसे ही हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम है ये जो मेन वर्ब है इसकी मदद करना, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे मदद कर रहा है? देखो, आई एम फीडिंग द फिश, मैं मछली को दाना खिला रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? खिला रहा हूँ। किसको? मछली को। क्या मैं कर रहा था या कर रहा हूँ या करूँगा? कर रहा हूँ। तो ये बताने में इसकी हेल्प कर रहा है, इसके टेंस को बताने में, इसके स्टेट को बताने में कौन हेल्प कर रहा है? एम। तो ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अगर पूरा डिटेल चाहिए तो आप लास्ट क्लास को देख लो, अच्छे से उसमें बताया गया। और उसके बाद हमने देखा था इस वेन डायग्राम के थ्रू हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं जो कॉमन है। तो ये रहा लिंकिंग वर्ब। ये पूरा बड़ा सर्किल है किसका? हेल्पिंग वर्ब का। ये बड़ा सा सर्किल किसका है? ये है आपका मेन वर्ब, जो इसमें एक्शन पता चलता है ना। इतना तक हमने कवर किया। इसके आगे आज कंटिन्यू नोट नंबर वन। नोट नंबर वन, जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में भी कि एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब्स हो सकते हैं। जैसे कि देखो, इसमें इज भी है और ये भी है, मोइंग। इस केस में भी देखोगे एम एंड फीडिंग, दो दो है, दो दो। तो यहाँ पे केस क्या हो सकता है? नोट नंबर वन अच्छे से लिखोगे, नोट्स अच्छे से बनाओगे रंग बिरंगा पेन का यूज करके। इफ़ देर इज ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में, रामबान याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर केवल और केवल एक वर्ब है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इज है या एम है या आर है, वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। अब इसमें केवल और केवल हैव है जो कि वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिंपली मेन वर्ब। ओके, ये क्या हो गया? मेन वर्ब। जैसे ही इज अ बॉय, वो क्या है? लड़का। कनेक्ट भी कर रहा है, ही इज अ बॉय, उसे लड़के से कनेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसको कनेक्ट कर रहा है बॉय से, कौन सा? इज। लेकिन इस केस में हम जान रहे हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन फिर भी चूंकि एक है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मेन वर्ब। इसको क्या बोला जाएगा? मेन वर्ब। नोट नंबर टू। नोट नंबर टू इज दैट अगर दो या दो से अधिक वर्ब हो गए एक सेंटेंस में तो सर उस केस में लास्ट वर्ब को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ मेन वर्ब, और बाकी सब जितने भी वर्ब्स वहाँ पे होंगे, जितने भी वर्ब्स, उनको सबको हेल्पिंग वर्ब की तरह कंसिडर करेंगे। क्या मैंने बोला? अगर दो या फिर दो से अधिक वर्ब एक सेंटेंस में रहता है, उस केस में जो सबसे लास्ट में रहेगा उसको बोलेंगे मेन वर्ब। जो सबसे लास्ट का वर्ब होगा उसको आप मेन वर्ब कंसिडर करो, और उसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब आप कंसिडर करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर वन, आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। सो आई हैव बीन रीडिंग, मैं क्या कर रहा था या फिर मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ाई। आई एम रीडिंग नहीं है, आई हैव बीन। काफ़ी लंबे समय से ये चलता आ रहा है ना, ये चलता ही आ रहा है। कौन सा ये टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। सो ये कंटिन्यूअस कुछ समय पहले चालू हुआ था और अभी भी ये लगातार चलता जा रहा है। तो यहाँ पे तीन वर्ब हैं, कौन कौन से? हैव, बीन, रीडिंग। तो यहाँ पे जो रीडिंग है सबसे लास्ट में है। ध्यान रखना, रटना नहीं है, समझना है। समझने की बात क्या है? जो सबसे लास्ट में होगा सर
उसको मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। तो सबसे लास्ट में क्या है, रीडिंग है, मेन वर्ब। इसके अलावा बाकी दो बच गए सर, हैव, बीन, इनको क्या कंसिडर करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। मदद कर रहा है भाई साहब वहाँ पे, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प करना भी चाहिए, जरूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। नाउ आई हैव बिन अ टीचर, आई हैव बिन अ टीचर, तो यहाँ पे हैव है और बिन है, हैव और बिन। तो ऐसे देखने से लगेगा सर हैव का पलड़ा भारी है, इसको मेन वर्ब करना चाहिए था। नहीं बालक, सिंपल जो रूल बताया गया वो समझो, जो सबसे लास्ट में है उसको आप मेन वर्ब कंसिडर करोगे और हैव को कंसिडर करोगे हेल्पिंग वर्ब। सो दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब। यहाँ पे ये हेल्पिंग हो गया, ये भी हेल्पिंग हो गया और ये हो गया मेन वर्ब। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लो। अगर केवल एक रहा वर्ब उसको मेन वर्ब करोगे, एक से अधिक वर्ब है सेंटेंस में, एक से अधिक वर्ब है अगर सेंटेंस में, तो उस केस में बालक जो सबसे लास्ट का वर्ब होगा उसको आप कंसिडर करोगे मेन वर्ब और बाकी के सारे वर्ब्स को आप कंसिडर करोगे हेल्पिंग वर्ब, मदद करने वाला, है ना, मदद करने वाला। ओके, लेट्स से एक एग्जांपल और, इसमें 3 दिया था, इसमें 4 लेंगे हम लोग। जैसे कि आई शैल हैव बिन प्लेइंग, आई शैल हैव बिन प्लेइंग। अब इसमें क्या है, कितने वर्ब हो गए, काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4। तो सबसे लास्ट में कौन सा है सर, प्लेइंग। सबसे लास्ट में क्या है, प्लेइंग, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे सर, मेन वर्ब। और बाकी सभी के सभी क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये सब के सब क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ अब हमने पढ़ा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, जो पहला आई, जैसे कि इसमें क्या है, आई, तीनों एग्जाम्पल में आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, राइट, ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड चीज़ें। क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने ना कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं और ये आपको करना काम ये है कि यहाँ पे बताना है कि कौन सा मेन वर्ब होगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब। तो ये नोट डाउन कर लो बुक में, जो नोटबुक आपकी है उसमें नोट करके, और खुद से ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कीजिए, कन्फ्यूजन होगा मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जरूरी है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये क्या है आखिर, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जॉन eats rice, जॉन eats rice। तो आप बताओ जॉन क्या है, जॉन क्या है, सब्जेक्ट। जॉन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। क्या खा रहा है, राइस। क्या खा रहा है, राइस। जॉन क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बालक। ये क्या हो गया, खाना खा रहा है। तो क्या ये वर्ब है, क्या क्या ये वर्ब है, क्या वर्ब है क्या। अच्छा, अब ये जो खाना खा रहा है, ये जो खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, मैं पूछा आपसे, क्या कर रहा है, खाना। क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। क्या खा रहा है, तो आप बोलोगे राइस। क्या बोलोगे आप, राइस, चावल। तो इसका खाने का, ये जो खाना खा रहा है, इसका फल किस पे पड़ रहा है। फल कहने का मतलब है कि ये जो करता है जॉन, इसके अलावा ये जो वर्ब है, इसका आप क्या बोलोगे, रिजल्ट, फल किस पे पड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर राइस। हमने पूछा कौन खा रहा है, तो आपने बोला सब्जेक्ट के बारे में, जॉन क्या खा रहा है, राइस। तो पहला हुआ वर्ब, समझना, वर्ब खा रहा है, क्या कर रहा है, खा रहा है। तो हमने पूछा कौन खा रहा है, खाने का यहाँ पे इफेक्ट 2 लोगों पे पड़ रहा है।
जैसे ही मैंने बोला खा रहा है, तो आपने पूछा कौन खा रहा है, किस पे फर्क पड़ा, सब्जेक्ट पे। असर किस पे पड़ा, सब्जेक्ट पे। तो हमने बोला कौन खा रहा है, हमने, तो आप क्या बोलोगे, जॉन। फिर मैंने पूछा क्या खा रहा है, आप बोलोगे राइस। तो खाने का रिलेशन इन दोनों से है। तो यहाँ पे जॉन चूंकि सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये वर्ब है, और इस वर्ब का ये जो बचा हुआ सेंटेंस है जिस पे इफेक्ट दिख रहा है वर्ब का, इफेक्ट दिख रहा है वर्ब का, हिंदी में इसको क्या बोलोगे, फल जिस पे दिख रहा है वर्ब का, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो हियर दिस राइस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगला सवाल, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक छोटा सा वर्ड हो सकता है या फिर एक से अधिक वर्ड वहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझते हैं इस बात को अच्छे तरीके से। लेट्स से आई लाइक these beautiful flowers। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पसंद करना। वर्ब क्या है, पसंद करना। तो जैसे ही मैंने बोला पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, क्रिया यही हुआ। वर्ब क्या है, लाइक, पसंद करना। तो आपने पूछा क्या और कौन, पसंद कौन कर रहा है, तो मैंने बोला मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, सब्जेक्ट, दिस इज आई, दिस इज द सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब। तो आपने क्या पूछा, जैसे मैंने बोला पसंद करता हूँ, फिर बोले कौन, मैंने बोला मैं। फिर आप पूछोगे क्या पसंद करते हो, मैं क्या बोलूँगा, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते दीज, दीज माने क्या, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, माने क्या खूबसूरत। तो आप बोलोगे फ्लावर्स, तो मैं बोलूँगा पूरा बोलो ना, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना। तो ये दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स जिसे आप पसंद कर रहे हो, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इसको क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, OTV, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से। मैंने बोला पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो आपने पूछा आप पसंद करते हो, मैंने बोला हाँ मैं, सब्जेक्ट आई। क्या पसंद करते हो, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोलूँ ये सब, तो पूछोगे क्या ये सब, ये सब खूबसूरत। फिर पूछोगे ये सब खूबसूरत क्या, तो मैं बोलूँगा ये खूबसूरत जो फूल हैं इसे मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये तीनों मिल करके कहलाएंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्लियर, क्लियर, यस, लेट्स गो नाउ। एक एग्जाम्पल और पिताजी के लिए, माई फादर loved me very much, very much, my father loved me very much। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गया, प्यार करना, लव। तो प्यार करना, कौन प्यार कर रहा है, मेरे पिताजी, माई फादर, सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, प्यार, किससे, प्यार करना, लेकिन किसे, मुझे। तो यहाँ पे ये जो मी है, अब कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, प्यार कर रहे हैं ना, किसे कर रहे हैं, मुझे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्लियर, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि तो सर इसका मतलब है कि सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, तो इसका जवाब होगा नहीं, इसका जवाब नहीं में होगा। जरूरी नहीं है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही सेंटेंस में। जैसे कि आई ईट, मैं खाता हूँ, मैंने सिर्फ इतना ही बोला सेंटेंस, आई ईट, मैं खाता हूँ,
क्या खाता हूँ? मैंने नहीं बताया, बताया ही नहीं। मैं बस बोला ये क्या कर रहे हो? मैं खाता हूँ। आगे आगे जो पर्सन था उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या खा रहे हो, बस इतना ही समझ गया, अच्छा तुम खा रहे हो, ठीक है बिजी हो बाद में आते हैं, ठीक है बिजी हो बाद में आते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा है, अधूरा नहीं है, ये पूरा है। ईट क्या है? वर्ब है, लेकिन क्या इसके बाद किसी और पे, सब्जेक्ट के अलावा किसी और पे यहाँ पे दिख रहा है क्या इफेक्ट? नहीं सर, सेंटेंस पूरा है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन सेंटेंस तो पूरा है, सेंटेंस तो पूरा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हर एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ही। तो आप पूछोगे क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा खा रहा हूँ। फिर आप पूछोगे क्या खा रहे हो, मैंने जवाब देना बंद कर दिया, कोई रिप्लाई ही नहीं आया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि पहले केस में जॉन ईट्स राइस, आप पूछते कौन खा रहा है? जॉन। क्या खा रहा है? मैं कुछ बोलता ही नहीं, तो सिर्फ आपके पास जवाब क्या होता? जॉन खा रहा है। क्या खा रहा है मुझे नहीं पता। तो राइस अगर नहीं होता तो वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिलता, तो रिप्लाई अगर नहीं मिलता है आपको ये, तो आप क्या बोलोगे उसमें कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे कि एक और एग्जांपल समझना, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ही इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। कौन खेल रहा है? ही, सब्जेक्ट। खेल रहा है कौन? सब्जेक्ट। क्रिया कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। सो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या खेल रहा है? नहीं पता, बट कहाँ खेल रहा है ये पता है। तो क्या खेल रहा है? जवाब नहीं मिला ना। खेल रहा है ये पता है, बट क्या खेल रहा है? कोई जवाब नहीं। क्या खेल रहा है? कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है बालक। अब बोलोगे सर ऑन द ग्राउंड क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बताओगे ग्राउंड क्या होगा? नॉन होगा। अगर नॉन भी है तो कौन सा नॉन? ये आप जवाब दोगे। अगर नहीं देखे हो वीडियो नॉन का, प्रोनॉन का, एडजेक्टिव्स का, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, भर भर के मैंने डाला है, मेहनत किया है, जाइए देखिए और उसके बाद फिर से दोबारा कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें सबको रीड करोगे। आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स मैंने दे दिया ऊपर पहले ही। योर फादर लव्स यू वेरी मच, यहाँ पे मैंने अपना लिया था, आपके लिए आपका दिया है मैंने। तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। खेत में खेल रहा है, लेकिन क्या खेल रहा है? नहीं पता। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। ही इज रीडिंग, वह पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ रहा है वो? बुक। कौन पढ़ रहा है? वह। तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा है? वह, सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहा है? बुक। क्या पढ़ रहा है? बुक। तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ओके, लाइकवाइज। ना इसके अलावा भी बालक दो वर्ब के और प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं समझिएगा। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव, दूसरे को बोलते हैं हम लोग इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। एक सेंटेंस में ये समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। मैं यहाँ पे पहले इसको डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में जो वर्ब प्रयोग हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, माई फादर लव्स मी वेरी मच, तो मेरे पिता प्यार करते हैं। किससे? मुझे। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था। तो वहाँ पे लव जो है, लव्स जो आया था वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि यहाँ पे मोहन ईट्स राइस, मोहन खाता है, मोहन खाता है। कौन खाता है? सब्जेक्ट मोहन। क्या खाता है? राइस। जवाब मिल गया मुझे, क्या खाता है? राइस। तो इसके पास ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। देन आई मिस, आई मिस, अगर सिर्फ इतना होता, अगर सिर्फ इतना होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाता मिस, है ना। लेकिन चूंकि किसे मिस कर रहा है? मैं किसे मिस कर रहा हूँ? तुम्हें, है ना। आप लोग नहीं आओगे देखने के लिए ये वीडियो तो फिर कैसे सुना सुना लगेगा, है ना। जग सुना सुना लगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट मुझे मिला, यू, आप लोग। तो यहाँ पे ये मिस क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। माई सिस्टर हैज़ रीड द बुक, माई सिस्टर हैज़ रेड, सॉरी रेड होगा, लिखा था एक ही है,
पढ़ते हैं अलग अलग, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सो माई सिस्टर हैज़ रेड द बुक। मेरी बहन पढ़ी है। क्या पढ़ी है? बुक। कौन पढ़ी है? मेरी बहन। क्या पढ़ी है? क्या का जवाब मिला क्या? बिल्कुल मिला, बुक। ये है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये रीड क्या हो जाएगा? ये जो रेड है, रेड नॉट रीड है, ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वर्ब है तो बट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में इस वर्ब को बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि यू ईट, तुम खाते हो। क्या खाते हो? नहीं पता। जवाब मिला क्या? नहीं। क्या खाते हो का जवाब मिला? नहीं मिला। तो क्या बोलोगे उस केस में? सर इसमें तो जवाब मिला ही नहीं, तो क्या बोलोगे इसको? इनट्रांजिटिव। ईट यहाँ पे क्या है? ईट क्या है? इनट्रांजिटिव। और भी इनट्रांजिटिव का एग्जाम्पल, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पता नहीं। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? नहीं पता। आई प्ले, क्या खेलता है? मैं क्या खेल रहा हूँ? पता नहीं। मैं खेलता हूँ, बट क्या खेलते हो? पता नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये प्ले, ये रीड क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव। इनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें क्या होगा? इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये जो वर्ब है तो वर्ब ही है, ठीक है, मेन वर्ब भी है, लेकिन मेन वर्ब में भी ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब ही है। मेन वर्ब का दो प्रकार, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब? जब इसके पास ऑब्जेक्ट होगा। इनट्रांजिटिव कब? जब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल और सारा है, आई स्लीप, ही रैन वेरी फास्ट, है ना। किधर भाग रहा है? पता नहीं, बस ये पता है कि दौड़ रहा है। वेरी तो क्या हो जाएगा सर? वेरी क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट क्या है बताओ? विशेषता बता रहा है ना ये तो विशेषता बता रहा है। फास्ट, तेज क्या बता रहा है? विशेषता। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब। देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है वो है हमारा एडवर्ब का। उसमें हम लोग देखेंगे बचा हुआ जो भी है पार्ट एडवर्ब। बचे कितने? अब तक हमने कवर कर लिया है 4 टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब, उसे भी हम लोग समझेंगे ऐसे ही इमेज के थ्रू, और भी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग उसको और समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप भूलोगे नहीं, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, और जो कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और साथ ही साथ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।